हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल क्लास। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मतलब हम लोग क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे और उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला जो है ट्राई। ट्राई स्टैंड फॉर 3 एंड गोन स्टैंड फॉर साइड एंड मेट्री स्टैंड फॉर मेजरमेंट। ठीक है, मतलब क्या है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में किसी ट्रायंगल के 3 साइड्स का मेजरमेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्री की नीड क्यों पड़ी, हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ पहले एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आइए कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसे मीनार है, एक हमारे पास बड़ी सी मीनार है। ठीक है, ऐसे मीनार है और मीनार के सामने एक बंदा खड़ा हुआ है। मीनार के सामने कुछ दूरी पर एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और ये क्या कर रहा है कि ये मीनार की हाइट को देख रहा है। मतलब मीनार की जो मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पर ये देख रहा है। तो देख रहा होगा तो कोई एंगल बन रहा होगा। तो देखते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि एक मीनार है, मीनार के सामने एक बंदा खड़ा हुआ है और ये बंदा क्या कर रहा है कि मीनार की इस मैक्सिमम हाइट को देख रहा है। तो क्या यह बंदा इस मीनार की हाइट को बता सकता है विदाउट इट्स एक्चुअल मेजरमेंट। मतलब क्या है कि ये मीनार को बिना मेजर किए, मीनार को हाइट को बिना वास्तव में बिना मेजर किए क्या किसी विधि से इसकी हाइट को बता सकता है कि वास्तव में इसकी हाइट क्या होगी। तो ये पॉसिबल होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री से। जैसे यदि हमको इस बंदे को पता हो जाए कि ये इस मीनार से कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है, इसको ये डिस्टेंस यदि पता हो जाए और साथ में इसको ये पता हो जाए कि ये इस मीनार को किस एंगल से देख रहा है, ये किस एंगल से देख रहा है, ये दोनों चीज़ें यदि हमको पता हो जाती हैं तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की मदद से इस मीनार के अननोन हाइट को पता कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक रिवर है। ठीक है, हमारे पास एक रिवर है ऐसे, और रिवर के दूसरे साइड क्या है कि एक पॉट रखा हुआ है। मान लीजिए बैंक ऑफ द रिवर है। ठीक, और क्या है कि मीनार के अदर साइड क्या है कि एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर क्या है कि एक बच्चा ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, एक बच्चा बैठा हुआ है और किनारे पर एक पॉट रखा हुआ है, मतलब मान लीजिए एकदम किनारे पर रखा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है कि बच्चा इस पॉट को देख रहा है। तो पॉट को देख रहा है तो क्या होगा कि ये कैसे इसकी नज़र पड़ रही होगी पॉट पर। ठीक है, तो ये बंदा पॉट को देख रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये बंदा इस रिवर की यदि चौड़ाई को मापना चाहता है कि इस रिवर की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो रिवर की चौड़ाई कितनी है, अगर वो भाई रिवर को तो वो माप नहीं सकता कि कितना चौड़ा है रिवर हमारा, लेकिन उसको तो पता होगा ना कि वो जिस बिल्डिंग पर है उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। जहाँ पर है वहाँ से अगर फीता गिरा कर देखे तो बिल्डिंग की हाइट को तो पता कर सकता है। अब लेकिन वो रिवर की हाइट को कैसे बताएगा। तो रिवर को हाइट को बताने के लिए इसको कुछ ऐसी विधि अपनानी पड़ेगी जिसकी मदद से बिना वास्तव में मेजर किए उस रिवर की चौड़ाई को माप सके। तो रिवर की चौड़ाई को मापने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेनी पड़ेगी। अब उसको तो ये हाइट पता होगी, अगर इसको ये हाइट पता होती है और उसको पता होती है कि वो किस एंगल से इस स्पॉट को देख रहा है, उसको यदि ये एंगल पता हो जाए और इसकी हाइट पता हो जाए तो क्या करेगा, रिवर की इस वास्तव में यह चौड़ाई क्या है विदाउट इट्स एक्चुअल मेजरमेंट इसकी चौड़ाई को ये बता सकता है। ये पॉसिबल होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री तो हमने देख रहा है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री भाई पढ़ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम देख रहे हैं कि ये दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक ऐसी शेप बन रही है, कैसी शेप बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो यदि बार बार हमारी एग्जाम्पल में राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो इसका मतलब कि हम लोग पूरे चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में यदि हम पढ़ने वाले हैं तो क्यों ना हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पहले जान लेते हैं कि ये है क्या चीज़, इसके साइड्स को क्या बोलते हैं, अलग अलग चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि पहले उसके बाद पूरा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसके क्या होती हैं। तो देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा है अपने एग्जाम्पल में कि हमारे पास जो भी एग्जाम्पल बन रहे थे उसमें क्या है कि हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था।
तो राइट एंगल ट्रायंगल जब बन रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझ ही लेते हैं पहले। तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है कि एक त्रिभुज होती है जिसमें एक हमारा 90 डिग्री होता है, एक एंगल ये ऐसे होती है, ठीक है। ये होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कोण को रेफरेंस मान रहे हैं। मान लीजिए कि ये कोण थीटा हो गया, तो थीटा के जस्ट फ्रंट वाले साइड क्या होती है हमारे लिए हाइट होती है, यानी कि परपेंडिकुलर। थीटा की जस्ट फ्रंट वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। और उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। ठीक, और उसके बाद थीटा से लगा हुआ साइड क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स को देख लिए कि हम लोग किसको परपेंडिकुलर में बोलना है, किसको हाइपोटेन्यूज बोलना है, किसको बेस बोलना है। देखिए ये चीज तो कंफर्म है कि हम लोग 90 डिग्री के फ्रंट वाले सामने को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, थीटा का रेफरेंस हम लोग यहाँ ले चाहे यहाँ ले। लेकिन एक चीज बदल जाती है, मान लीजिए कि ये थीटा यहाँ पर ना हो कि यहाँ पर आ जाए, थीटा यहाँ पर ना हो कि यहाँ पर आ जाए, तो हमने देखा कि थीटा के फ्रंट वाली सामने क्या होती है, हमारे लिए परपेंडिकुलर होती है। तो अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारी जो फ्रंट वाली साइड हो गई इसके, ये परपेंडिकुलर हो जाती है। अब ये बेस नहीं रह जाएगी, अब ये क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक, उसके बाद फिर अब हमने देखा कि ये थीटा के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो गई। उसके बाद थीटा से लगा हुआ साइड क्या हो जाएगी, हमारी बेस हो जाएगी। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा बेस है, कौन हाइपोटेन्यूज है, कौन परपेंडिकुलर है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी एंगल को रेफरेंस मानकर चल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझते हैं पहले। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं, तीनों साइड्स होते हैं, किन्हीं दो साइड्स के बीच का जो भी रेशियो होता है उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब होता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के बीच क्या रेशियो बन रही है, यही सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाती हैं। इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक फिगर पहले बना लेते हैं। जैसे हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होते हैं कि एक हमारे पास 90 डिग्री होती है और 90 डिग्री की फ्रंट वाली साइड क्या होती है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। फिर ये थीटा के फ्रंट वाली सामने क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर होती है। और फिर उसके बाद थीटा से जस्ट लगी हुई साइड क्या होती है, हमारी बेस होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये होती है। फिर उसके बाद यदि हमको परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो निकालनी है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशियो किसके इक्वल होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशियो होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो ये किसके इक्वल होती है, ये टेन थीटा के इक्वल होती है। ठीक, फिर उसके बाद हमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालना हो जब, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो किसके इक्वल होती है, यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो जाती है, ये हो जाती है कॉस थीटा। फिर हमारे पास यदि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच रेशियो निकालनी हो जब, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर किसके इक्वल होती है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये होती है कोसेक थीटा। फिर हमें जब बेस अपॉन परपेंडिकुलर की रेशियो निकालनी हो, तो जब बेस अपॉन परपेंडिकुलर की रेशियो निकालेंगे तो किसके इक्वल होगी, कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, फिर इसके बाद हमें ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की रेशियो निकालनी हो, यानी कि हाइपोटेन्यूज और बेस की जब रेशियो निकालनी हो तो ये किसके इक्वल होगी, सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारे क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे। इनको सब आज थोड़ा सा सब्र रखिएगा, अभी हम आपको ट्रिक बताएंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको ट्रिक से सारा कुछ याद हो जाएगा, ऐसे आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा। तो ये क्या है कि जो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो गया,
टेन थीटा जो होती है वो बेस परपेंडिकुलर अपन बेस के इक्वल हो गया। बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है कॉस थीटा के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर की रेशियो कोसेक थीटा के इक्वल, बेस अपन परपेंडिकुलर की रेशियो कॉट थीटा के इक्वल, हाइट अपन बेस की रेशियो सेक थीटा के इक्वल होगी। अब इसको हम लोग थोड़ा क्या करते हैं कि थोड़ा ट्रिक लगाते हैं इस पर कि इन चीज़ों को कैसे याद रखा जाए। तो याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होता है, तो इस ट्रिक को हम समझते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं ट्रिक टू रिमेंबर। तो ट्रिक क्या है हम समझते हैं। तो ट्रिक है हमारा पंडित बद्री, सॉरी थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, फिर यहाँ पे क्या हो गया सोना चांदी तौल। ठीक, ने क्या लिखा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। यस स्टैंड फॉर साइन, सी स्टैंड फॉर कॉस एंड टी स्टैंड फॉर टेन। ठीक, तो हमारी जो साइन थीटा होती है वो किसके इक्वल होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। ठीक, उसके बाद हमारी ये कॉस होती है, कॉस थीटा किसके इक्वल होती है, कॉस थीटा हमारी किसके इक्वल हो गई हमारी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की। उसके बाद टेन थीटा हमारी किसके इक्वल हो गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने देखा कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, जस्ट साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के। उसके बाद हमारा सेक थीटा, कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट सेक थीटा। सेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक, उसके बाद हमने देखा यहाँ कॉट थीटा, टेन थीटा का जस्ट अपोजिट कॉट थीटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। ठीक, तो इस तरीके से ये जो हमारा ट्रिक था, पर एक बार फिर से समझ लेते हैं और सिंपल हो जाएगा आपके लिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, सोना चांदी तौल। यस स्टैंड फॉर साइन, सी स्टैंड फॉर कॉस, टी स्टैंड फॉर टेन। तो साइन थीटा की जो वैल्यू हो गई किसके इक्वल हो गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की, कॉस थीटा किसके इक्वल हो गई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की, टेन थीटा किसके इक्वल हो गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। उसी तरह जस्ट अपोजिट देखिए, जब नीचे से देखेंगे तो उसको पलट के थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा हो गया। तो कोसेक थीटा का क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया। अब हम लोग तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब हम लोग आगे कुछ सवाल को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो भी टेबल होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की अलग अलग डिग्री पर कुछ डिफिनिट, मतलब कि कुछ जैसे साइन 0, साइन 45, साइन 30 डिग्री पर इनकी वैल्यू क्या होती है अलग अलग, सभी की वैल्यू हम लोग देखेंगे। उसको भी हम लोग ट्रिक से याद रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइम पर चलते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कंसेप्ट से रिलेटेड हमारे पास जो बुक का सबसे पहला एग्जांपल है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं थोड़ा सरल तरीके से। तो हमारे पास दिया गया कि गिवन दैट टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। यानी क्या है कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, वहाँ पर एंगल ए के रिस्पेक्ट में आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, जबकि आपको टेन थीटा की वैल्यू क्या दिया है 4/3 दिया है, सॉरी 10a की वैल्यू दिया है यहाँ पे 10a की वैल्यू। ठीक, तो क्वेश्चन के हिसाब से पहले हम लोग एक रेफरेंस ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर दिया है 10a, यहाँ पे एंगल ए दिया है, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है वो क्या दिया गया, 10a इज इक्वल टू 4/3। तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा जो होती है, टेन थीटा किसके इक्वल होती है, हम लोग अभी ट्रिक हमने देखा कि टेन थीटा किसके इक्वल होती थी, टेन थीटा होती थी हमारी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के इक्वल होती थी, नहीं सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होती थी। तो परपेंडिकुलर हमारे क्या है BC और बेस क्या है हमारा AB। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जब क्वेश्चन था, क्वेश्चन में देखा कि 10a इज इक्वल टू 4/3 हमारे पास दिया था, और 4 क्या है हमारा 4 ये वाला साइड हो गया, 3 क्या है नीचे वाला साइड हो गया, इसलिए हमारे पास रेशियो दिया है। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, लेट BC इज इक्वल टू 4k एंड AB इज इक्वल टू 3k। ठीक है, ये हमने देख लिया।
अब हम लोग जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास जो AC का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, रूट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट करके देखते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की जो वैल्यू हमने क्या लिखा, AB वैल्यू 3K का स्क्वायर हो गया प्लस BC की वैल्यू 4K का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हम लोग देखते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू उसमें 9 प्लस 16 के स्क्वायर, AC इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर एंड AC इज इक्वल टू 5K। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास BC जो था हमारे पास 4K था, 4K, AB हमारे पास कितना था 5K, AC एंड AB इज इक्वल टू हमारे पास 3K था, AB 3K। तो हमने क्या करना है कि अदर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो देखते हैं हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन ए। तो साइन ए जो होगी हमारे पास साइन ए किसके इक्वल होगी, साइन ए किसके इक्वल होगी, साइन थीटा हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल होती है, अपन हमारे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज के, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, यानी क्या कितना हो जाएगा 4K अपन 5K। आप सरल अपने आप को सरल बनाने के लिए थोड़ा सा आप लोग ले सकते हैं, थोड़ा सा ये सूत्र ट्रिक लगा सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। उसके बाद हमारा कॉस थीटा, कॉस ए किसके इक्वल होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो गया हमारा, बेस 3K, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना हो गया 5K। यहाँ से हो जाता है हमारा 4/5, यहाँ हमारा हो जाता है 3/5। फिर हमारा साइन थीटा हो गया कॉस थीटा, हमारे पास टेन थीटा तो दिया ही है। अब हम लोग निकालते हैं सेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा, कोसेक। तो कोसेक किसके इक्वल होती है, कोसेक होती है हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। ये किसके वजह हो गई, हाइपोटेन्यूज यानी हमारे 5K, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 4K इज इक्वल टू 5/4। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेक के बाद सेक थीटा, सेक ए किसके इक्वल हो जाएगी, सेक ए हो जाएगी हाइपोटेन्यूज अपन बेस के इक्वल, हाइपोटेन्यूज अपन बेस, यानी हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5K अपन में, बेस कितना हो गया हमारे पास, बेस हमारे पास हो गया 3K इज इक्वल टू 5/3। उसके बाद सेक थीटा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो होती है, कॉट थीटा, कॉट ए किसके इक्वल होती है, कॉट होती है बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है 3K अपान परपेंडिकुलर हमारा कितना है 4K। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4। तो इस तरीके से हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था, हमारे पास 10A की वैल्यू दिया था, हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना था, हमने ये फाइंड कर लिया। साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5, कॉस की वैल्यू 3/5, से कोसेक की 5/4, ऐसे रेस्ट का फाइंड हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास जो बुक का दूसरा एग्जांपल है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, रीड करते हैं क्या है। ये फिगर के हिसाब से जो क्वेश्चन दिया गया है, एग्जांपल 2, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, यानी कि एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, एक्यूट एंगल है, सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, यानी साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू जो है इक्वल दिया गया है। देन प्रूव दैट एंगल ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, हमें इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, बी है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो हम लोग देखते हैं कि साइन बी, यानी कि यहाँ पे साइन बी समझते हैं, तो साइन बी किसके इक्वल हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा हमारे पे, यहाँ पे लगा लीजिए आप लोग, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। ठीक है, तो साइन किसके इक्वल होगा हमारी, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो साइन जो हमारे AC अपन AC/BC हो जाएगी, नहीं सॉरी AC अपन AB। तो साइन बी किसके इक्वल हो जाएंगे, AC अपन
ए बी। उसी तरीके से हमारे साइन क्यू भी इसको इक्वल हो जाएगा, साइन क्यू हो जाएगा पी क्यू अपान पी आर अपान पी क्यू। अब देखिए आप लोग एग्जाम में यहीं पे फंसेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए आप लोग। जैसे हमारे पास क्या है कि ए सी बाई ए पी, ए सी बाई ए बी, यहाँ पे क्या है कि ट्रायंगल का खुद दूसरे साइड से रेशियो दिया गया, यानी कि इस ट्रायंगल का एक साइड का रेशियो दूसरे के साइड के साथ दिया गया, ए सी बाई ए बी। ठीक उसी प्रकार इस ट्रायंगल में आप लोग अगर देखेंगे तो ये जो साइड दिया गया है इसका रेशियो उसी के दूसरे साइड से दिया गया है। तो इस तरीके से अगर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग एग्जाम में फंस जाएंगे और आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके बाद यहीं पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देने की चीज़ है कि ये जो ट्रायंगल दिया गया है इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का हमें रेशियो बताना है। ठीक है, तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बनाने के लिए ऐसा करना है कि इनका रेशियो को हमको देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इनको थोड़ा बदल लेते हैं। ए सी अपान क्या करते हैं, पी आर को नीचे लेकर चले जाते हैं और ए बी को ऊपर लेकर चले जाते हैं। ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेकर जाते हैं, ए बी बाई पी क्यू। इस तरीके से हमने देखा अब क्या है कि इनका ये जो ट्रायंगल दिया है और ये जो ट्रायंगल दिया है इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसको मान लेते हैं के इक्वल। तो जब आप इसको के इक्वल मानेंगे तो आप यहाँ से देखें कुछ चीज़ें को आप पाएंगे जो कि हमें आगे क्वेश्चन में काम आने वाली होंगी। जैसे ए सी इज इक्वल टू के पी आर, यहाँ से हो जाएगा के पी आर। ठीक उसी तरह आप ए बी इज इक्वल टू यहाँ पर जाएगा के पी क्यू। ठीक, अब ये चीजें हमें क्या है कि आगे हमारे क्वेश्चन में काम आने वाली है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल दिया गया है, इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने में हम लोग क्या पाते हैं, ए सी बी सी बी सी इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर कितने, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ठीक, तो हमने देखा क्या, बी सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हो गया। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ से बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या दिया गया है, ए बी वैल्यू के पी क्यू। तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। फिर वैसे ही हमारे पास ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हम लोग देखेंगे बी सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, के पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक, ये चीजें हो जाएंगी। फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, उसी प्रकार हम लोग अब इस वाले ट्रायंगल देखते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाई इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्यू आर इज इक्वल टू किसके होगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में। ठीक है, हमने देखा कि बी सी इज इक्वल टू क्या था, के पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, क्यू आर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, सेकेंड। ठीक है, तो बाई यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू के। ठीक, बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू के, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड
अब हम लोग इस वाले इक्वेशन से और इस वाले इक्वेशन से, ये जो हमारे पास था इस वाले इक्वेशन से, यहाँ से ये वाला इक्वेशन जो 2 नंबर का है, तो इस वाले इक्वेशन से और इस वाले, ये 1 नंबर वाला है ना, 1 नंबर वाला, तो इस वाले इक्वेशन से और इस वाले इक्वेशन से क्या देखा, के के इक्वल क्या था, ये सब चीज़ें थी, और यहाँ पे के इक्वल ये चीज़ हो गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन सब चीज़ों के इक्वल क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड AC बाई पी आर इज इक्वल टू AB बाई पी क्यू इज इक्वल टू BC बाई क्यू पी, यहाँ पर हो गया क्यू आर। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि इन दोनों ट्रायंगल के लिए हमारे जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हो गए हमारे पास इक्वल है। जैसे देखिए हमारे पास AC बाई पी आर किसके इक्वल है, AB बाई पी क्यू, वो किसके इक्वल है, BC बाई क्यू आर। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2 ट्रायंगल हमारे पास है, दोनों ट्रायंगल के कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमने इक्वल प्रूव कर दिए। तो हम लोग अभी तक हमने ट्रायंगल वाले चैप्टर में हमने जो थ्योरम हमने पढ़ा होगा कि जब भी किसी 2 ट्रायंगल के कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि देयरफॉर बाय यूजिंग थ्योरम हमने क्या लिखा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। उसी तरीके से हम लोग क्या देखेंगे कि एंगल B किसके इक्वल हो जाएगी, अब एंगल B किसके इक्वल है, क्योंकि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक, ये चीजें हमने प्रूव कर दी। अब जो बुक का हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है, बुक के अंदर का जो हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है इस चैप्टर का, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास एक फिगर दिया गया है, इस फिगर के आधारित एक क्वेश्चन हमारे पास बना हुआ है। कंसीडर इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट C, यानी C पर राइट एंगल ट्रायंगल है, इन विच AB इज इक्वल टू 29 यूनिट, यानी AB कितना है 29 यूनिट, एंड BC इज इक्वल टू 21 यूनिट, BC कितना है 21 यूनिट, एंड ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, यानी इस ट्रायंगल B को क्या किसने क्या बोला है, इस ट्रायंगल B को इसने क्यों नाम दे दिया गया, ठीक है, थीटा नाम दिया गया इसको, थीटा। तो इसने पूछा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सिंस वी हैव, हमें अभी हमें ये चीज़ें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमने कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हमें पता करनी होगी। तो कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हमें पता करने के लिए हमने पहले ये हमें AC साइड पता होनी चाहिए। तो AC साइड को पता करने के लिए हमारे पास 2 साइड तो दिया गया, एक साइड पता करने के हम लोग कौन सा थ्योरम अपनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सिंस वी हैव Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square minus BC square is equal to 29 square minus 21 का स्क्वायर, यहाँ से is equal to 29 minus ठीक है। हमने क्या देखा, AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, फिर हमने AB और BC की वैल्यू रख के हमने यहाँ पे पहुँच गया। फिर यहाँ पर हमारा क्या आएगा, AC इज इक्वल टू √400, यानी AC इज इक्वल टू 20 यूनिट। ठीक, हमारे पास AC कितना आ गया 20 यूनिट, हमारे पास AC 20 यूनिट आ गया। तो हमें cos थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, cos थीटा होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। तो परपेंडिकुलर हमारी कितनी है 20 अपॉन बेस कितनी हमारी 21। ठीक,
उसी तरीके से हमें साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है, तो साइन थीटा किसके इक्वल होगी, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होती है अपान परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा 20 हो गए, हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई 29 हो गई, ठीक 29 हो गई। अब हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करनी है, तो हमें याद कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा हमारे पास 20/21 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 20/21 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा किसके इक्वल है 20/29, तो क्या हो जाएगा 20/29 का स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 400/441 प्लस 400 यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, ठीक। फिर हमने क्या देखा यहाँ पे, सॉरी कहाँ से गड़बड़ हो गया, हमारे पास यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू होगी ये हमारे पास बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास कितना है, बेस 21 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 29, ठीक है। तो हमारे पास कॉस थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, बेस 21/29, ठीक है। तो 21 का 881 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 29 हमारे पास, यहाँ से देखते हैं 441/881 प्लस 400/881 इज इक्वल टू 881/881, यहाँ से क्या देगा 1 आ गया, ठीक। तो इस तरीके से हमारी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ गई। अब हम देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 20/21/29 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा 20/29 का स्क्वायर, ठीक। फिर अपने यहाँ से इसको हल करके देख लेते हैं। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग करते हैं। फिर हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। फिर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू 21 है, तो आ जाएगा 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा की वैल्यू 20/29, तो 20/29 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 441/881 माइनस 400/29 का 841, ठीक। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 41 ये घटाने पर 41/841, ठीक है। इस तरीके से हमने कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास बुक का जो चौथा एग्जाम्पल है उसको हम लोग देखते हैं। तो बुक का चौथा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे राइट एंगल क्या है, एंगल B है। इफ tan A इज इक्वल टू 1, हमारे पास tan A की कितना है 1 दिया है, देन वेरीफाई दैट 2 sin A डॉट cos A इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें प्रूव करनी है। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या देना है कि अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को हल कर रहे थे वहाँ पे हमारा एक जो रेफरेंस एंगल जो था हमारे पास वो ये नीचे वाला होता था, लेकिन अभी के टाइम पे हमारे पास क्या है, हमारे पास रेफरेंस एंगल इस क्वेश्चन में क्या ले लिया है, ए को ले लिया है, ठीक है। तो ए के हिसाब से हमारे पास बेस क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगी बेस, ये हो जाएगी एंगल के फ्रंट वाला सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। शुरू में ही हमने आपको बताया होगा कि जब आप रेफरेंस इसको लेंगे तो रेफरेंस के हिसाब से हमारा बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज ये 90 डिग्री के फ्रंट वाला, ठीक है। तो अब इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो दिया गया tan A इज इक्वल टू 1, tan A इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास tan की वैल्यू जो होती है किसके इक्वल होती है, tan होता है हमारे पास, tan होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपन बेस के इक्वल होता है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास BC अपन परपेंडिकुलर अपन बेस कितना है हमारे पास AB है, AB, ठीक। हमारे पास क्या हो गया tan A इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू BC अपन AB, यानी कि BC और AB की जो रेशियो दिया गया है वो 1 दिया गया है, यानी कि BC और AB क्या है, इक्वल है। तो सपोज दैट कि BC इज इक्वल टू K, देन AB इज इक्वल टू K, ठीक। BC अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी AC इज इक्वल टू, हमारे पास BC कितना दिया गया, BC है K स्क्वायर प्लस AB K स्क्वायर, ठीक। फिर हमारे पास AC इज इक्वल टू रूट में 2K स्क्वायर, यहाँ पे AC इज इक्वल टू हो गया K√2 हो गया, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास जो साइन A की वैल्यू कितनी होगी देखते हैं। हमारे पास जो साइन A होगी, साइन A किसके इक्वल होगी, साइन A होगी हमारे पास, साइन की जो वैल्यू होती है हमारी किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, BC है, तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, AC हो गया। तो BC अपॉन AC कितना हो गया, BC हमारे पास कितना दिया गया है, BC हमारे पास है K, BC हमारे पास K है, तो BC को मान लेते हैं K अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास दिया गया है, हाइपोटेन्यूज दिया गया है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आया है, K√2, यहाँ पे K√2, ठीक, यहाँ पे K, तो K√2 हो गया। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 1/√2, ठीक है। ये चीज़ आ गई, साइन A की वैल्यू 1/√2। अब उसी तरह से हम लोग कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस A की वैल्यू, कॉस A, तो कॉस A इस रेफरेंस के हिसाब से जो कॉस की वैल्यू हमारे पास होगी, तो कॉस की जो वैल्यू होगी वो होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है, ये है K है, तो बेस हो जाएगा AB अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तो AB कितना दिया गया हमारे पास, AB दिया गया है K एंड हाइपोटेन्यूज कितना आया हमारे पास, K√2 इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो हमें प्रूव करना है, 2 sin A cos A की वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो 2 यहाँ से वैल्यू रखते हैं 2 इंटू साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, साइन A की वैल्यू हो गई 1/√2, ठीक है। साइन A की वैल्यू 1/√2 डॉट कॉस A की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, कॉस A की जो वैल्यू 1/√2, ठीक। ये चीज़ हो गई। फिर यहाँ से 2 sin A cos A इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 2 का √2 में मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया, अब 2 का फिर 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें करके हमारे पास 1 आ गई। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग बुक का जो 5वां वाला एग्जाम्पल है उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 8.1 एक्सरसाइज को देखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब हमारे पास जो बुक का 5वां वाला एग्जाम्पल दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस फिगर के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इन ट्रायंगल OPQ, सॉरी ओ कहाँ गया यार, ओ, हाँ ठीक, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, यानी कि P पर क्या है, राइट एंगल है, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि OQ माइनस PQ, यानी कि ये साइड जो है इससे एक ज़्यादा है, ठीक है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। तो देखते हैं, सिंस वी हैव OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गई। अब हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल OPQ बाई पाइथागोरस थ्योरम, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू QP स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर, ठीक है। तो OQ हमारे पास कितना दिया गया है, OQ हमारे पास नहीं दिया गया है। तो OQ हमारे पास देखिए यहाँ पे जो OQ की वैल्यू दी गई है, OQ की वैल्यू 1 प्लस PQ दी गई है, तो 1 प्लस PQ का स्क्वायर कर देते हैं। 1 प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, तो PA को कितनी वैल्यू दी गई है, 7 की स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ
इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 49 हो गया। ठीक, फिर यहाँ से हमने पी क्यू, दोनों साइड पी क्यू स्क्वायर दिया गया है तो पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर खत्म हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 2pq इज इक्वल टू 49 माइनस ये चीज़ हमारे यहाँ पे आ गया, माइनस हो जाएगा। फिर 2pq इज इक्वल टू 48 यानी pq इज इक्वल टू 24। ठीक, हमारे पास pq कितने आ गए, pq हमारे पास आई 24। अब ये 24 आ गई तो जब pq 24 है तो oq 24 प्लस 1 यानी 25 हो गया, 25 हो गया। इस तरीके से हमने देख लिया। अब देखते हैं साइन क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या होती है। तो साइन क्यू में देखिए इस एंगल के हिसाब से साइन क्यू निकालना है। तो साइन क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, तो साइन के लिए हमारी जो इस क्यू के लिए हमारे पास बेस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बेस, ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे पास ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है, हमें साइन क्यू की वैल्यू निकालना है। तो साइन क्यू की निकालने के लिए वैल्यू हमें क्या करना होगा, साइन क्यू किसके इक्वल होता है, साइन क्यू होता है हमारी, साइन क्यू होती है हमारे पास परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ये यानी साइन क्यू हमारे पास इसकी कितने इक्वल हो जाएगी, 7 अपान ये परपेंडिकुलर हमारे पास 7 हो गई, 7 अपान 25 हो गई। उसी तरीके से हमने कॉस क्यू की वैल्यू निकालना है। तो कॉस क्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कॉस क्यू हो जाएगी हमारी फिर बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास कितना दिया गया, बेस 24 दिया गया, 24 अपान हाइपोटेन्यूज हमारे 25 है, 25 हो गया। इस तरीके से ये दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए बाय बाय। आज ये वीडियो आपको लोग को अच्छा लगा होगा तो थोड़ा शेयर कर दिया करो यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग को हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का सारा क्वेश्चन हम लोग आपको सिखाने की प्रयास करेंगे। ठीक है, और आपको हमारे इस चैनल पर साइंस के सभी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एंड ये मैथ, ये सारे चैप्टर के को आपको बिल्कुल एकदम शार्ट और डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, आपको कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।